राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, ईश्वर के प्रोटेक्शन में हैं। कोई भी आपका पाल नहीं बाका कर सकता। आप ईश्वर की संरक्षण में हैं, इस चीज़ का विश्वास रखिए। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर भी ईश्वर की रक्षा कवच में हैं। ओके, तो आपको पता है मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपका ऑरा क्लेंस करती हूँ, तो आपका कीमती 1 मिनट चाहिए। ठीक है, आप एकदम रिलैक्स हो जाइए। आप आइज़ क्लोज करके भी इसे ले सकते हैं, लेट के भी आराम से रिलैक्स मोड में भी आप इसे ग्रैब कर सकते हैं। बट ये फ़ोन आपके स्क्रीन फ़ोन की आपके फेस के सामने होनी चाहिए। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी नकारात्मक शक्ति मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के चारों ओर उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। कहीं से फेंकी जा रही है तो उसको वहीं पर उठाकर 100 टाइम मल्टीपल करके उसी के मुंह पर फेंक दीजिए। प्रभु प्लीज़ इनका सेंडर बैक टू सेंडर इमीडिएटली। इनका और सिद्ध किया जाए, क्लेम किया जाए। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर को पॉजिटिव एनर्जी प्रदान कीजिए। ईश्वर अपनी अभेद रक्षा कवच प्रदान कीजिए। माता रानी देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयहि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयहि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयहि। इनके जो भी पार्टनर है इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, इनके पार्टनर का रुझान आकर्षण इनकी तरफ, इनके जीवन से थर्ड पार्टी को हिस्सा लेना था। आई विश आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, इससे फील भी किया कीजिए। ओके, ठीक है। आज का जो डाउनलोड है, बहुत लोग अपनी लाइफ में इस थर्ड पार्टी से परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, और होंगे भी कि इस थर्ड पार्टी ने सच में बहुत ही नाक में दम करके रखा है। ठीक है, देखिए आज आपकी स्थिति ऐसी हो रही है कि इस थर्ड पार्टी के चलते ना नाच कौन रहा है अपनी लाइफ में, परेशान कौन रहा है, आप हो रहे हो। इस चीज़ को आपको समझना होगा। थर्ड पार्टी इस टाइम पर सुकून में क्यों है? क्योंकि उसने आपका सुकून छीना है। जिस तरह से आज आपको बहुत नफरत है थर्ड पार्टी से ना, चिढ़ है, आपको क्या लगता है कि थर्ड पार्टी कुछ कम है? उसे भी आपसे उतनी ही चिढ़ है, लेकिन उसके पास एक प्लस पॉइंट क्या है? आपका पार्टनर भी है। ठीक है, और थर्ड पार्टी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि आप जल रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, उसे मज़ा आ रहा है और वो और कर रही है, जो भी थर्ड पार्टी है। ठीक है, इस टाइम पर आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, आपकी लाइफ में जो भी कुछ क्रिएट किया जा रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, थर्ड पार्टी की देन है। तो इसे थोड़ा समझो। ठीक है, आपके दिमाग में डाउट्स चल रहे हैं, है ना, कि थर्ड पार्टी के लाइफ में, मतलब मेरे पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, मेरे पार्टनर मुझसे लव करते हैं कि थर्ड पार्टी से लव करते हैं, उससे शादी तो नहीं कर लेंगे, थर्ड पार्टी को छोड़कर मेरे पास वापस आ जाएंगे, मेरा रिश्ता फिर से अच्छा हो जाएगा। इस टाइप की बहुत सारी बातें आपके दिमाग में कंटिन्यू चल रही हैं प्रेजेंट में। आप अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने अपने से ज़्यादा प्रायोरिटाइज दिया है थर्ड पार्टी को। ठीक है, आपने अपने से ज़्यादा महत्व दे दिया है थर्ड पार्टी को। इस बात को समझो। आपकी ज़िंदगी में अगर किसी का ज़्यादा महत्व हो रहा है, वो किसका हो रहा है? थर्ड पार्टी का। आपके तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को तो उसने छीना है आपसे,
तो प्रेजेंट में तो आपके पार्टनर उसके वश में है, आपके पार्टनर की तो दिमाग में चल रही है, बट दिन रात आप जो सोच रहे हो ना थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी, तो आप भी किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो? थर्ड पार्टी को। बेनिफिट किसका हो रहा है इससे? थर्ड पार्टी का। आप बेनिफिट करवा दे रहे हो अनजाने में ही। क्यों? आप पूरा दिन ये सोचते हो कि मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ खुश है, मेरा पार्टनर उसके साथ मौज कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, मेरा पार्टनर मुझसे ज़्यादा उसे पसंद करता है, मेरी ज़्यादा उसको उसकी परवाह है। आप पूरा दिन ये वाइब्रेशन भेज रहे हो। पॉजिटिव वाइब्रेशन किसके लिए भेज रहे हो? थर्ड पार्टी के लिए। क्यों कर रहे हो ऐसा? आप सोचो। मैंने नहीं मना किया, क्योंकि भाई जिसका लाइफ पार्टनर चला जाता है, जिसका लव दूसरे के पास चला जाता है, उसके दिल से पूछो उससे उसके ऊपर क्या गुजरती है। ठीक है, आप सोचो, लेकिन आप इसको क्रॉस वे में सोचो। ठीक है, जब भी आप सोचो ना तो आप इसको ये सोचो, मेरा पार्टनर पसंद नहीं करता थर्ड पार्टी को, मेरा पार्टनर मुझे पसंद करता है। जो अभी तक आप उसको दे रहे थे ना, अपने लिए दो। मेरा पार्टनर उसके साथ रहना ही नहीं चाहता, अरे वो तो राक्षस इंसान है, ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, घूम के मेरे पास ही आएगा, मेरा है मेरे पास ही आएगा। मेरा पार्टनर मुझसे लव करता है, मेरा पार्टनर मेरे लिए पागल है, अरे वो थर्ड पार्टी 2 दिन के लिए आई है, चली जाएगी। नेगेटिविटी भेजो थर्ड पार्टी के लिए, अपने लिए पॉजिटिविटी भेजो। अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप अपने लिए नेगेटिव एनर्जी भेज रहे थे, उसके लिए पॉजिटिव भेज रहे थे, इसीलिए उसके साथ इतना पॉजिटिव हो गया। वो डिज़र्व नहीं करते, थर्ड पार्टी इतने डिज़र्व इंसान नहीं हैं। उनको इतना डिज़र्व इंसान किसने बना दिया? आपने, आपकी ओवर थिंकिंग ने। आज के टाइम पे आप सारा समय बस यही सोचते रहते हो, थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी, और कुछ नहीं रह गया आपके दिमाग में। तो अब आपको इस थर्ड पार्टी को अपने दिमाग से ही उसके ज़िंदगी में भूचाल लाना है। और कैसे लाना है? थर्ड पार्टी के लिए नेगेटिव सोचो। कैसा नेगेटिव? कि थर्ड पार्टी से मेरे पार्टनर की बिल्कुल नहीं बन रही, मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर भागते हैं, उन दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं, उनकी पटरी नहीं खाती, मेरे पार्टनर को मेरी याद आ रही है, मेरा पार्टनर मुझसे लव करता है, मेरे तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। यकीन मानो, ऐसा करके देखो, कंटिन्यू कुछ दिन तक ऐसा करो। ये नहीं कि अब 2 दिन किए फिर बोले अरे कुछ नहीं हो रहा। ठीक, इतना लंबा नेगेटिव एनर्जी भेजे हो अपने लिए और उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी भेजे हो, तो वापस आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी आने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा। शिद्दत से करो, विश्वास से करो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले ऑरेकल कार्ड से लेंगे, देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स में आपके लिए क्या बताया जा रहा है। ओके, ओके, देखिए, शेड ओल्ड स्किन। ओके, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, जो मैं आपको समझा रही थी ना अभी, आप अब उस नेगेटिविटी से बाहर निकालो खुद को। ठीक है, शेड ओल्ड स्किन मतलब स्नेक क्या करता है? जब सांप के ऊपर, जिसको केचुली बोलते हैं, जब सांप अपना उसके ऊपर जो पुराना उसकी जो कवर होता है, उसकी जो स्किन होती है, सांप ना एक टाइम पे उसको पूरा वो कवर निकाल देता है, फिर उसके ऊपर एक नई स्किन आ जाती है। ऐसे ही आपको करना है। जितने बैगेजेस है, जितने बर्डन हैं, जितना टेंशन लेके बैठे हो, रिलीज करो, निकालो बाहर खुद को बाहर निकालो और विश्वास दिलाओ, खुद को विश्वास दिलाओ, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मैंने गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत नहीं होगा, ईश्वर ने मेरे लिए भी अच्छा सोचा है।
वो गलत करके भी खुश हैं। मतलब आपको दुखी किया गया है। दुख देने वाला अगर खुश है तो दुख झेलने वाला को 100% खुश रहने का हक है। ठीक है, आपने अन्याय सहा है, अन्याय किया नहीं है, तो यकीन मानो आपका दिन आएगा, बहुत जल्द आएगा। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने ये जो एक दबा दबा सा महसूस करते हो ना, एक दुख में दब गए हो, अपने आप को बाहर निकालो, अपनी उस पुरानी सेल में आओ जिसमें आप पहले थे। आप में बहुत अट्रैक्शन है, आप में बहुत पावर है, इन्फिनिटी पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो, जज्बा है आप में। लेकिन आप आज थोड़ा सा क्या हो गए हो, वक्त के मारे, हालात के मारे इंसान हो गए हो, अपनों से ही ठुकराए ठोकर खाए इंसान हो गए हो। इसलिए आज आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा आप अंदर से टूट चुके हो, जिसको बोलते नहीं है टूट के बिखर गए हो। आप खुद को समेट नहीं पा रहे हो। लेकिन ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि माना ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। ठीक है, हाँ ये मुश्किल है, इतना टूटने के बाद आप सरवाइव कर पा रहे हो, ये बहुत हिम्मत की बात है। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि मेरे बच्चे कब तक इस दुख में दुखी रहोगे? अगर तुम्हारे दुखी रहने से कोई सॉल्यूशन निकल जाए तो तुम दुखी रहो। देखो, ईश्वर आपसे कह रहे हैं, ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, आप परेशान नहीं हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ अंधकार ही अंधकार है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकले, आगे क्या जीवन है, कैसा जीवन है, ईश्वर आपसे कह रहे हैं डोंट वरी, परेशान मत हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, आगे मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। ईश्वर आपका हाथ पकड़ के आपको इस दलदल से बाहर निकालेंगे। आप परेशान मत हो। आपको इस थर्ड पार्टी ने बहुत हैरान किया है, बहुत परेशान किया है, कम नहीं दुख दिया है। आप थर्ड पार्टी से बढ़कर आपको आपके पार्टनर का दुख है। वो तो थी ही गैर, आपके पार्टनर तो आपके अपने थे, लेकिन उन्होंने भी जो आपको नहीं समझा है ना, इस चीज़ का आपको बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़ा धक्का लगा है। देखिए, आपको अपने जिस स्थिति में आप हो, ईश्वर आपसे कह रहे हैं अपने मन को शांत करो, अपने मन को समझाओ और इस स्थिति से धीमे धीमे बाहर निकालो खुद को। थोड़ा सा हटो, दिमाग हटाओ अपने पार्टनर की तरफ से, थर्ड पार्टी की तरफ से, अपने ऊपर ध्यान दो। आपका भी कुछ जीवन है, आपका भी कुछ जीवन है। आप उन्हीं लोगों के पीछे अपना टाइम पूरा वेस्ट कर रहे हो क्या रहा है? अगर आपके टाइम वेस्ट करने से कुछ अच्छा हो जाए तो आप टाइम वेस्ट करो। हो क्या रहा है? हो यही रहा है कि आप उन्हीं के बारे में दिन रात सोच करके पॉजिटिविटी उनको दे रहे हो, और वो तो नेगेटिव इंसान है। देखो, मैं आपको ये समझा दूं, ईश्वर आपसे क्यों कहता है कि भगवान का ध्यान करो, भगवान की कथा सुनो। जब आप ईश्वर का ध्यान करते हो, ईश्वर के भक्तों की कथा सुनते हो, तो पता है क्या होता है? उनका 100% पुण्य में से ना 10% पुण्य आपके खाते में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने शुद्ध इंसान को ध्यान किया है, पवित्र इंसान को ध्यान किया है, उनका पुण्य आपके खाते में आ जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी नेगेटिव इंसान को सोचोगे, उसके बारे में ध्यान करते रहोगे, मनन करते रहोगे, थर्ड पार्टी ऐसा करती, वैसा करती, वैसा करती, थर्ड पार्टी के कर्म कितने ओछे हैं। आप सोचो, आप उसका कर्मा ले लेते हो, 100 में से 10% कर्मा आप उसका रोज ले ले रहे हो। भाई, आप उसको काटने नहीं दे रहे उसका कर्मा, आप उसके बारे में सोच सोच करके उसकी नेगेटिविटी ग्रैब कर लेते हो, और वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी शक कर जाती है। समझ में आया? इसीलिए आपको थर्ड पार्टी की तरफ से बिल्कुल कट ऑफ करना है। यहाँ से निकाल दो थर्ड पार्टी को। जिस दिन आप अपने यहाँ से निकाल दोगे, उस दिन वो आपके पार्टनर के यहाँ से निकल जाएगी। वो आपके पार्टनर के यहाँ पर है क्योंकि रीज़न आप हो, क्योंकि आपने उसको यहाँ पे ठा लिया है। ठीक है, ये जिंदगी दिमाग का खेल है।
जिसने आकर्षण करना जान लिया, चीज़ें अट्रैक्ट करनी जान ली, दुनिया उसके मुट्ठी पर है। और आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो? खुद के लिए थर्ड पार्टी। अपने दिमाग में ये बैठाओ ना कि कोई थर्ड पार्टी की हिम्मत ही नहीं। मैं तो साफ बोलती हूँ, किसी थर्ड पार्टी की औकात ही नहीं कि हमारे रिश्ते में कूद आए, नाक झाँक ले। क्यों? आप इतना पावर लाओ अपने अंदर ना, मेरा पार्टनर है, ऐसे कैसे किसी के पास चला जाएगा? ऐसे कॉलर पकड़ खींच के ले आएंगे, ठीक है? मेरा है, हक से शादी करके आए हैं, फेरे लिए हैं, भाग के नहीं आए हैं। चाहे जैसे भी हो, बट शादी तो हुई है ना, मेरा हक तो है ना। कोई आपका हक आपसे छीन के नहीं ले जा सकता। अपना हक वापस लो, ठीक है? और आपके पार्टनर आपके पास आएंगे जिस दिन आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओगे, आएंगे वो। ओके, आएंगे वो, आप विश्वास रखो। मैं देखती हूँ कार्ड से ईश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं। ओके, क्योंकि मैं देखती हूँ ना, आप लोग इतना ज़्यादा परेशान दिखते हो मुझे आप लोगों को, जैसे मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं इतना क्यों बोलती हूँ, क्यों बताने लग जाती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं आपको ये सब समझाना, क्योंकि आपको कोई नहीं समझा रहा इस टाइम पे। आप बौखला रहे हो, परेशान हो रहे हो, आपको नहीं कोई गाइड कर रहा इस टाइम पे, आपको गाइडेंस चाहिए। ओके, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। चलिए देखते हैं। Okay, universe clarify 6 of cups reverse. Okay, प्लीज यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं आप? प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर के लिए और क्या है? ओके, फर्स्ट देखिए, चलिए पहले मैं कार्ड सेट कर दूँ। ओके, ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दीजिए। ओके, ये टाइम है, इस टाइम पर आपको दूसरों के बारे में अब सोचना बंद करना है। आपने बहुत सोच लिया दूसरों के बारे में, अब ये वक्त है आप अपने बारे में सोचो, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए कुछ करो, ठीक है? ये वक्त आ चुका है, आपको इस टाइम पर अपने लक्ष्य पर फोकस करो, अपने जीवन में खुद को प्रूव करके दिखाओ, ठीक है? ईश्वर आपसे कह रहे हैं आप इन लोगों से अब अपने आप को बाहर निकालो, इन परिस्थिति से बाहर निकालो। जिस बंधन ने आपको जकड़ रखा है, जिस बाउंड्री ने आपको घेर रखा है, उसे तोड़ो, क्रॉस करो, बाहर निकलो, अपने आप को साबित करो, स्टैंड लो अपना। अब आपके अंदर वो पावर आएगी, आप अपनी आइडेंटिटी बनाओ, एक अपनी पहचान बनाओ। अब वो समय आ गया है अपनी पहचान बनाने का, खुद को साबित करने का समय है। आपको कम आंका गया है, आपकी क्षमता से आपके पार्टनर ने आपको कम आंका है, ठीक है? आपके पार्टनर को लगता था आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। आपके पार्टनर ने आपको एकदम बुद्धू सा, एक इनोसेंट सा इंसान समझा। आपकी मासूमियत को उन्होंने छलनी किया है, आपको तार तार किया है। वो जानते हैं कि आप सीधे साधे से इंसान हो, आपको मूर्ख बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और उन्होंने ऐसा किया भी है। लेकिन उन्होंने आपको शायद ये नहीं जाना
कि आप ना उनके प्यार में थे, तो इसलिए आप उनकी बातों में आप दिखाते थे कि ठीक है, मूर्ख ही सही मैं लेकिन अब आपको ये नहीं करना है। आप अपने अवतार में आओ, आप क्या हो दिखा दो। समझ में आया? ईश्वर आपसे कह रहे हैं, ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं इस टाइम पर, ईश्वर आपके साथ खड़े हैं, ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे। ठीक है? ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपने पथ पर आगे बढ़ जाओ, अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुमने बहुत संघर्ष किया है अपनी ज़िंदगी में, बहुत उतार चढ़ाव देख लिए, बहुत परेशानियां देख ली। अब अपने लिए स्टैंड लो, आपको कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है? अगर आप प्रेजेंट टाइम में ना आप कुछ वर्किंग वुमेन बनो, आप कुछ काम करो। आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आप अगर कुछ काम करते हो इस टाइम पे, अगर आप जॉब देखो, जॉब वगैरह करो, बिजनेस वगैरह, जो आपकी इच्छा हो आप कुछ करो जिससे आपकी एक अलग पहचान बने और आप करके भी दिखाओगे लोगों को। ईश्वर आपसे कह रहे हैं, ये जो थर्ड पार्टी को बहुत मज़ा आ रहा है ना, बहुत ये उड़ रही है ना, इसका पंख आप काटो। ठीक है? ईश्वर आपसे कह रहे हैं बस अब जो आप सोच रहे हो इस टाइम पर, अगर आपके दिमाग में कोई थॉट्स आ रहा है इस टाइम पर, आपके अंदर भी शायद ये जज्बा है, अब आपके अंदर भी आग लगी पड़ी है कि भाई बहुत हो गया, क्या समझ रखा है इन लोगों ने मुझे, क्या मैं कुछ कर नहीं सकती? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा था। लेकिन अब आप ठानोगे, आप करके दिखाओगे। ठीक है? ये अब आप इनको एक ऐसा चमकता सितारा बनकर दिखाओगे जो इनके मुंह में सबसे बड़ा करारा थप्पड़ होगा, आपके पार्टनर के मुंह पे भी, आपके थर्ड पार्टी के मुंह पे भी। समझ में आया? ईश्वर आपको बहुत बहुत ऊपर पहुंचा रहे हैं, आपका ओहदा बहुत ऊपर करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा कार्ड है, स्टार, लाइक अ स्टार पर्सनैलिटी आप होने वाले हो। अगर इन्होंने आपको बहुत ही आपको ये समझा था ना कि ये तो कुछ कर नहीं सकते, तो ईश्वर अब आपको ऐसा इंसान बना रहे हैं ना कि ये दुनिया देखेगी आपको। आप अपना स्टैंड लोगे, बाकायदे लोगे। अब आप सेठने नहीं वाले, ना ही अपने पार्टनर को और ना ही थर्ड पार्टी को। समझ में आया? आप इतने पावरफुल इंसान ईश्वर आपको बना रहा है और आप होगे बहुत पावरफुल इंसान। अब आप किसी से नहीं दबने वाले। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये जो भी थर्ड पार्टी हैं, ये बहुत लव वव नहीं करती हैं आपके पार्टनर से। ठीक है? इन्होंने पैसों के लिए आपके पार्टनर को लूटा है। समझ में आ रहा है? ये थर्ड पार्टी पैसों की भूखी है, ये पैसों की स्वार्थी इंसान है। इसने पैसों के चलते ही आपके पार्टनर पर अपना कब्जा जमाया है और आपका अच्छा खासा रिश्ता बर्बाद किया है। आपके पार्टनर को ये बात समझ नहीं आ रही है। आपके पार्टनर को तो लग रहा है ना कि अरे बहुत अच्छा मिल गया, बहुत ये हो रहा है, बहुत मज़े आ रहे हैं ज़िंदगी में। कोई मज़े नहीं आ रहे, आपके पार्टनर को लूटा जा रहा है भर भर के, बेवकूफ़ बना बना करके। मज़े चल रहे हैं थर्ड पार्टी के पैसों के मामले में। ठीक है? बहुत पैसा लूट रही है आपके पार्टनर से, लेकिन आपके पार्टनर के अक्ल में पर्दा पड़ा है। जिस दिन पैसों का लोभी इंसान किसका सगा है? ये थर्ड पार्टी जो भी है, ये पैसों की बहुत लोभी इंसान है, बहुत ग्रीडी इंसान है। इसने पैसों के चलते ही आपके पार्टनर को झांसे पे अपने लिया है। मैं देख रही हूँ इसने भड़का भड़का के किस तरीके से आपका रिश्ता खराब करवाया है थर्ड पार्टी ने। आपका रिश्ता जब तक खराब नहीं होता तब तक इसकी मौज नहीं होती, इसका रास्ता साफ नहीं होता। ये आपके पार्टनर को लूट नहीं पा रही थी। रीज़न क्या थे? आप थे, इसलिए इसने सबसे पहले आपको साइड किया है। आपको साइड करके आज ये आपके पार्टनर को लूट रही है। ठीक है? आप लेकिन टेंशन मत लो, बहुत दिन तक इनका चलने नहीं वाला है। ठीक है? आपकी ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये इनकी स्थिति बिगड़ने वाली है। आपके पार्टनर इनसे निकलेंगे ज़रूर। आपके पार्टनर को आने वाले वक्त में रियलाइजेशन बहुत बुरी होने वाली है। समझ में आया? आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि उन्होंने किस इंसान के चलते किस इंसान को छोड़कर आया। और आपको ये बता दूं, आप चमकोगे,
बहुत ही ज़्यादा आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, क्योंकि आपने ना अभी तक अपने जीवन में बहुत कुछ संघर्ष देखा है और आप अपना कॉन्फिडेंस लो कर चुके थे, लेकिन अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप कुछ करके दिखाओगे दुनिया को। ठीक है, ये फिर आपके जो पार्टनर है ना, इनको तब रियलाइजेशन होगा कि मैंने क्या ही इंसान गवा दिया, क्योंकि मुझे आगे आपके पार्टनर रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, आज वो जो ये जो थर्ड पार्टी से बड़ा लवी डवी चल रहा है, ख़त्म हो जाएगा आपके पार्टनर का इनके तरफ से लगाओ। ठीक है, ये जो भी इन दोनों के बीच में चल रहा है, मुझे एज गैप भी दिख रहा है यहाँ पर। या तो ये थर्ड पार्टी जो है ये आपके पार्टनर से उम्र में बड़ी है, या तो फिर आपके पार्टनर, लेकिन एज गैप है इन दोनों के बीच में काफ़ी। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी थर्ड पार्टी ना पैसों के ही लालच में आपके पार्टनर के पीछे पड़ी है। ठीक है, और एज का डिफरेंट है, तो रीज़न बस यही है कि पैसा। ठीक है, आपके पार्टनर मुझे आगे चल के ना आपके साथ ही बिताए इस रिश्तों को याद, अपने ही रिश्ते को याद करेंगे, आपको याद करने वाले हैं आने वाले टाइम पर। जब आपके पार्टनर आपको इंजॉय करते हुए देखेंगे ना कि आपने इतने स्ट्रगल से आपने खुद को बाहर निकाला और आज आपके जीवन में सेलिब्रेशन है, तब आपके पार्टनर रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने ऐसा इंसान गंवाया, इतना काबिल इंसान गंवाया। आपके पार्टनर को ईश्वर ये रियलाइज़ कराएंगे। जोरदार थप्पड़ होगा आपके पार्टनर के मुंह पर, आपकी तरक्की, आपकी प्रोग्रेस। ओके, देखो आपके पार्टनर को ना ईश्वर बहुत ही ज़्यादा रियलाइजेशन कराएंगे। इनके जीवन में, आपके पार्टनर के जीवन में संघर्ष बढ़ा दिया गया है अब, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपकी कदर नहीं जानी, इसीलिए ईश्वर ने आपके पार्टनर के जीवन में संघर्ष बढ़ाया है। और संघर्ष भी किस चीज़ पे? आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। समझ में आ रहा है? अब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ अच्छा नहीं चलेगा, जगल करेंगे दोनों आपस में। इतनी ज़्यादा इनके रिश्ते में समझ उतार चढ़ाव आने वाला है, इतनी लड़ाइयाँ होंगी इनके बीच में, इतने मतभेद, इतने चैलेंजेस होंगे कि आपके पार्टनर फिर उसी दो राहे पर आएंगे। जो पास्ट में आपके पार्टनर ने आपके साथ कर दिया था ना, फिर वही स्थिति थर्ड पार्टी की होगी। आप समझ रहे हो? इस बार बाजी आप मारने वाले हो। अब बाजी आपके हिस्से में पलट दी गई है। आज जो आपकी स्थिति है, जिस स्थिति में आज आप हो, कल इसी स्थिति में थर्ड पार्टी आने वाली है। आने वाले कुछ ही टाइम में थर्ड पार्टी की स्थिति होने वाली है। अब ये थर्ड पार्टी ही थर्ड पार्टी बनेगी। ठीक है, आप अपने पार्टनर की प्रायोरिटी बनने वाले हो, क्योंकि मैं आने वाले टाइम पे देख रही हूँ कि ये जो आपके पार्टनर हैं, इनका और इनके बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। आपके पार्टनर रिग्रेट करेंगे, पास्ट में झांकेंगे, आपको देखेंगे। ठीक है, फिर उस पल को याद करेंगे जो आपके साथ बिताए हुए थे इनके, आपको सेलिब्रेट करते देखेंगे। आपके पार्टनर आपको अपने जीवन में अच्छा करते देखेंगे, तब आपके पार्टनर को लगेगा कि भाई भागो, ये इंसान, ये तो मैं तो गलती करती बहुत भारी, मैं किस इंसान के चक्कर में चला आया। इंसान, ईश्वर ने तो मुझे हीरा दिया था और मैं कांच बटोर रहा था अभी तक। ठीक है, और मुझे आगे दिख रहा है आपके जो पार्टनर है ना, आप जब अपने आप को पहचान लोगे, अपने जीवन में बहुत अच्छा करने लग जाओगे, तब ये पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। आपके ये पार्टनर आपकी तरफ वापस अट्रैक्शन इनका वापस बढ़ेगा। जो अट्रैक्शन, जो स्पार्क आप दोनों का ख़त्म हो गया है, वो फिर से इस रिश्ते में स्टार्ट होगा। आपके यही पार्टनर आपके पास वापस लौट कर आएंगे और थर्ड पार्टी को छोड़ कर आएंगे। समझ में आया? आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास आएंगे न्यू बिगनिंग करने के लिए, और आपकी न्यू बिगनिंग होगी। ईश्वर आपको सेकंड चांस दे रहे हैं। ये जो आपके पार्टनर आ रहे हैं ना, ये ईश्वर आपको सेकंड चांस दे रहे हैं आपका रिश्ता अच्छा करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने आपकी स्ट्रगल, आपके आंसू, आपकी मेहनत देखी है इस रिश्ते में, इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि परेशान मत हो,
ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के बारे में सोचना बंद करो। अपने जीवन में अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप को काबिल बनाओ। जिस दिन आपने अपने आप को काबिल बना लिया उसी दिन ये थर्ड पार्टी खत्म हो जाएगी आपके जीवन से। आज आप अपने आप को काबिल नहीं बना पा रहे हो, आप रो रहे हो। आप रोते हुए, रोता हुआ इंसान किसको पसंद है? सब दूर भागते हैं। कॉन्फिडेंस लाओ, पावर लाओ, एनर्जी लाओ, दिखा दो कि आप किसी से कम नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि आपको रिजेक्ट करके चला जाए। पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्शन दी है तो आप भी उनको ये फील करा दो ना कि तुमने किस चीज़ को रिजेक्ट किया। तुम्हारी ऐसी क्या सामर्थ्य कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दो। और देखो ये टोटल आपके ऊपर है। आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं। ईश्वर आपको सेकंड चांस दे रहा है, आपके ये ऊपर है। अगर आप सिद्धा से चाहते हो कि नहीं मेरा पति है, मेरा पार्टनर है, मेरे पास वापस आ जाए, तो वापस आ रहे हैं। आप अपना फिर से रिश्ता उनके साथ कंटिन्यू करो और बहुत प्यारा रखना, अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर अब आपको अपना पार्टनर नहीं चाहिए, लेकिन आप बस यही चाहते हो कि ये आए, ये झुके, इसको अपनी गलती का एहसास हो, बट लेकिन मुझे चाहिए नहीं, तो आप भी दिखा देना, आप भी फील करा देना। रिजेक्ट करना सिर्फ तुम्हें नहीं आता, मैं भी रिजेक्ट कर सकता हूँ, मैं भी रिजेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, चॉइस इज योर। क्योंकि आपके पार्टनर को आपके पास वापस लाया जा रहा है, सेकंड चांस आपको ईश्वर की तरफ से मिल रहा है। अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि लाइफ आपकी है, ये आपके ऊपर है कि आपको रिश्ता आगे कंटिन्यू करना है, कि आपको उनको सिर्फ ये रियलाइजेशन कराना है कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया था तो तुम भी रिजेक्शन ले लो, अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ठीक है, टोटल इस टाइम पर ईश्वर आपके साथ हैं। ईश्वर ने आपको ये भाग्य दिया है और इस टाइम पर आप परेशान नहीं हो। ये देखो, ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, ईश्वर आपका सपोर्ट कर रहे हैं और आप ये इंसान होने वाले हो बहुत बहुत ही बड़े मैनिफेस्टर। आप जो चीज़ ठान लोगे ना, आप करके दिखा दोगे। आप जो चीज़ सोच लोगे करके दिखा दोगे, क्योंकि आपको ईश्वर अब आने वाले टाइम पे ना कोई कमी नहीं रखेगा आपके पास। ठीक है, आप बहुत ही मेहनती इंसान होने वाले हो। आप इस चीज़ को समझो। आप ना खाली आप अपने वर्थ को पहचानो। आप इन लोगों के चक्कर में कहीं खुद को आपने खो दिया है। ठीक है, ओके। और ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में ना फ्रेश स्टार्ट होगा। अब आपके जीवन में ना सब कुछ रीन्यू होगा। अभी मैंने बोला था ना कि वो जो सांप था उसने अपना ओल्ड सेट छोड़ दिया था। अब आप भी अपने उस ओल्ड सेट से बाहर निकलोगे, एक नए अवतार पे आओगे। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो, कैरियर ओरिएंटेड, सेल्फ आइडेंटिटी जिसकी होती है, खुद की आइडेंटिटी होगी आपकी। आप मोहताज नहीं होगे किसी के। अब आपको कोई हरा नहीं सकता। ये थर्ड पार्टी जाएगी, थर्ड पार्टी जाने के लिए आई है। ठीक है, कंटिन्यू नहीं कर सकते थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी को कोई लव नहीं है आपके पार्टनर से। थर्ड पार्टी सिर्फ पैसों के लिए आपके पार्टनर को यूज़ कर रही है और आने वाले वक्त में आपके पार्टनर को भी ये पता चल जाएगा कि कौन उनका अपना है और कौन स्वार्थी है। ठीक है, तो इसलिए ईश्वर आपको समझा रहे हैं। आपको आई होप आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कमेंट्स में ज़रूर बताना। देखो, मेरी बातों को आप लोग बहुत लाइट वे में मत लिया करो। यहाँ पे कोई मैं स्टोरी क्रिएट नहीं करती। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के द्वारा आपको हर एक चीज़ बताई जाती है। ये गाइडेंस भी ईश्वर की ही रजा से होती हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आपके साथ ये चीज़ें हो, क्योंकि ईश्वर का जो ईश्वर जो सोच के रखते हैं ना, वो ईश्वर ही जानते हैं कि उन्होंने आपके लिए क्या बेहतर सोचा है। बट वो आपको वो रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ते पर चलो, क्योंकि मैंने इस रास्ते पे तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन रखा है। और आपको ईश्वर उस रास्ते पर खींच करके लाते हैं। हम ही जैसे लोग माध्यम बनते हैं उसका। ओके, तो आप बस ये समझो कि ये जो कुछ होगा ईश्वर की रजा से हो रहा है। आप इस बात को समझो और अपने जीवन में अब कुछ करके दिखाओ। बंद करो ये रोना धोना।
जब तक रोते धोते रहोगे तब तक ऐसे ही थर्ड पार्टी बनकर रहोगे। आपको थर्ड पार्टी नहीं बनना है, आपको प्रायोरिटी बनना है। अब जो थर्ड पार्टी है ना, उसे थर्ड पार्टी बना दो। आप में वो जज्बा है, जगाओ खुद को, पहचानो खुद को, पावर लाओ अपने अंदर, जोश लाओ, हिम्मत लाओ, कॉन्फिडेंस लाओ, ईश्वर को आगे रखो। आप कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। हिम्मत लाओ, ठीक है? बाहर निकालो खुद को इस दुख से, ठीक है? चलिए देखते हैं ईश्वर की गाइडेंस आपके लिए और क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस यूनिवर्स में, व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ओके, देखिए आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, इसमें बिल्कुल शक नहीं है। ओके, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। आपके पार्टनर आने वाले टाइम पे आपके पार्टनर आपके लिए सीरियस होंगे, ठीक है? आपके पार्टनर आपके लिए डेडिकेट होने वाले हैं। जो आपका उन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, अब वो आपकी तरफ झुकाव रहेगा आपके पार्टनर का। लेकिन ये थर्ड पार्टी शांत नहीं बैठना चाहती। ये देखो, इस थर्ड पार्टी की पूरी नियत आपके रिश्तों पे रहेगी। ये फिर से आपके रिश्तों में उठापटक मचाने की कोशिश करेगी। ओके, ये थर्ड पार्टी अपना पूरा जी जान लगाएगी आपके रिश्ते को फिर से तोड़ने में, लेकिन इस बार ये सक्षम नहीं हो पाएंगी। ओके, लेकिन डोंट वरी, इस बार ये कुछ नहीं कर पाएंगी, ठीक है? क्योंकि जितना संघर्ष, जितना स्ट्रगल आपको देखना था, आपने देख लिया है। अब आपके जीवन में सक्सेस आ रही है एंड 101% आप सक्सेस होगे। आप अपने पार्टनर को, ये देखो, ये आप हो, ठीक है? ये आप हो, ये इसे खुद को समझो और ये अपने पार्टनर को समझो। आपने अपने पार्टनर को अपने कंट्रोल में कर लिया है, ठीक है? आपके पार्टनर जो एक शेर है ना, जिनकी लगाम कोई कस नहीं सकता। तो पास्ट में आप एक ऐसे इंसान थे जो आप अपने पार्टनर की लगाम कस नहीं पा रहे थे, बट अब आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपके पास आएंगे और डेफिनेटली आपका अधिकार हो जाएगा आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है? आपका दबदबा होगा। आपके पार्टनर आपके अंडर में आने वाले हैं 101%। और आप ना बहुत ही प्योरिटी के साथ, बहुत ही, जैसे नहीं होता है, आपका नेचर इतना बढ़िया होने वाला है ना आने वाले टाइम पे। आपने अपने अंदर ये जो काम वर्क किया है, अपने जो इनर वर्क किया है, खुद को जो पहचाना है, खुद को जो काबिल किया है, आपके अंदर आने वाले टाइम पे इतना बढ़िया, इतना ऐसा कॉन्फिडेंस आने वाला है आपके अंदर। ये कॉन्फिडेंस ही आपको, आपके पार्टनर को आपके अंडर में कर देगा। आपको भी पता नहीं चलेगा कब आपके पार्टनर आपकी जी हजूरी करने लग गए। और यही पार्टनर डेफिनेटली आने वाले टाइम पर ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सुनने वाले हैं, ठीक है? इन्हें थर्ड फोर्थ पार्टी से मतलब नहीं रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंडर में रहेंगे, ये सिर्फ आपकी सुनेंगे। और ये टोटल ईश्वर की रजा से हो रहा है, क्योंकि ईश्वर ने आपका वक्त पलट दिया है। थर्ड पार्टी का खेल खत्म। ईश्वर ने आपका सुनहरा वक्त सुनहरे अक्षरों से लिख दिया है, ठीक है? आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ थी, जितनी भी स्ट्रगल्स इस थर्ड पार्टी ने डाले थे, आप उन सारी कठिनाइयों से बाहर निकल आओगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ये सब होगा ज़रूर। आप निराश मत हो। अगर आज आप थर्ड पार्टी सिनेरियो में फंसे हो, आपको लग रहा है कुछ सही नहीं हो रहा है, रास्ता नहीं निकल रहा है, तो परेशान मत हो। आने वाले टाइम में आप देखोगे आपके अंदर ईश्वर चेंजेस लाएंगे। आप बहुत सफल होने वाले हो। आप अपने आप से मिलोगे। आप एक अलग इंसान होने वाले हो।
आज आपकी जो स्थिति है ना, आने वाले टाइम पे ये स्थिति नहीं रहेगी। आप बहुत ऐसे इंसान होने वाले हो जिसे देख कर दुनिया दंग रहेगी। आप सारे स्ट्रगल से खुद को बाहर निकाल लोगे, सारे स्ट्रगल से, ठीक है, एक योद्धा की तरह। क्योंकि आप सच्चाई देखो, ये थर्ड पार्टी है, ये आप हो, थर्ड पार्टी ब्लैक, ठीक, अधर्म है ये, अधर्मी जिसे बोलते हैं ना, अधर्म का कार्य करना, किसी के पार्टनर को छीनना। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये अधर्म है, आप धर्म हो। तो धर्म पर, अधर्म पर हमेशा धर्म की विजय होती है। आपकी विजय हो गई है, आपने जीत का डंका बजा दिया है। तो आप आने वाले टाइम पर आप विश्वास रखो, ये जितनी कठिनाइयाँ चल रही हैं ना, ये सब खत्म होने वाली हैं। आने वाले टाइम पर आप इस सब कठिनाई से पार कर लोगे, आप जीत कर बाहर आओगे, आप हराओगे थर्ड पार्टी को, बलपूर्वक हराओगे, और थर्ड पार्टी की हार निश्चित है, ठीक है। और ये सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, सब, ठीक है। इस टाइम पे आपको ईश्वर इतना पावरफुल बना रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत गजब की होने वाली है, आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होने वाले हो, ईश्वर पर आपका अटूट विश्वास होने वाला है, आप स्पिरिचुअल लाइन में जाने वाले हो, और इसीलिए ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। ईश्वर, आप आने वाले टाइम पर आप खुद ही अपने अंदर ये बदलाव देखोगे, और यही बदलाव आपके पार्टनर को आपके पास खींच कर ला रहा है, ठीक है। और अब आपके पार्टनर जो आएंगे तो वो किसी थर्ड फोर्थ पार्टी के पास नहीं जाने वाले, उनका षड्यंत्र उन्हीं के मुंह पे फेंक दिया जाएगा, कुछ काम नहीं करने वाला उनका आपके बीच में। अब जितना उनको करना था वो कर चुकी, उनका कर्मा बन चुका, उनका सब खत्म। आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, रेडी, ओके। फर्स्ट डिवाइन मैसेज आपकी, आप कोई क्वेश्चन है आपके मन में, आप कुछ सवाल कर रहे थे ईश्वर से, या अभी आपने कुछ क्वेश्चन सोचा था, ईश्वर आप उसका आंसर दे रहे हैं, यस। सच्चाई सामने आने वाली है, पर्दा फास्ट, ओके। मेरा जुनून तुम हो, उनके हर गुनाहों की सजा मिलेगी, तो ठीक है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, ओके। तुम्हें खोने से डर लगता है, ऑब्सेस्ड लवर, ओके, कोई आपको खोने से डरता है। आई एम ओनली योर, लव यू लॉट, तो कोई आपसे कहना चाह रहा है कि वो सिर्फ आपके ही हैं, आप परेशान मत हो, ओके। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, अभी मैंने बोला था ना, आप कुछ करके दिखाने वाले हो लोगों को, अपनी आइडेंटिटी आप दिखाओगे कि आप कितने पावरफुल इंसान हो। आपको जो कम आका गया था, आप लोगों को थप्पड़ दोगे जोरदार। अर्जी स्वीकार कर ली गई है, अगर आपने कुछ भी ईश्वर से मांगा है, कुछ भी बोला है, प्रार्थना की है, विश की है, तो वो जरूर पूरी होगी, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। योर फैमिली बिट्रेड यू, तो ये भाई आपके पार्टनर धोखा दे रहे थे, या कोई फैमिली मेंबर भी आपको धोखा दे रहा है, आप नोटिस करिए, प्यार की जीत होगी, ओके। आपके शत्रुओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, एंड जो देखिए, जो मनौती मानी थी उसे पूरी कीजिए, ईश्वर आपसे कह रहे हैं। रिमूव ऑल ब्लैक मैजिक, यू हैव बीन प्रोटेक्टेड, ठीक है, सारे नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक खत्म कर दी गई हैं, आप प्रोटेक्शन शील्ड में हो, आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा रहा है। योर मनी ब्लॉकेजेस हैज बीन लिफ्टेड, आपके धन की समस्या खत्म हो गई है, ठीक है। वन एंड लास्ट, आपकी जीत पक्की है, ओके, कंफर्मेशन। चलिए, तो आज की रीडिंग में यहीं पर कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए।